सो इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने रिएक्ट नोड जेएस के अंदर माइस्क्यूल अपना कंप्लीट किया था। आज हम लोग एपीआई स्टार्ट करेंगे इसके अंदर, और एपीआई के अंदर हम लोग डेटा किस तरह से रीड करते हैं। एक एग्जांपल ऑलरेडी आप यूज फैच जब हम लोग हुक सीख रहे थे तब हम लोगों ने देखा था। बट हम लोग अगर किसी एपीआई के अंदर डेटा कोई पोस्ट करना चाह रहे हैं या उसको फैच करना चाह रहे हैं या हम लोग उसके अंदर कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें मिडिल वेयर यूज़ करना था, लाइक जैसे कि AXIOS, जिसके अंदर आप HTTP की गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट ये सारी रिक्वेस्ट रन कर सकते हो। ठीक है। सो अगर ओनली डेटा फैच करने का काम है आपका कि आपको सिर्फ डेटा फ्रंट एंड पर डिस्प्ले कराना हो, तो यूज फैच जो हम लोग हुक में यूज़ कर चुके हैं उतने से भी आपका काम हो जाएगा। बट किसी डेटा के अंदर आपको इस तरह की फंक्शनलिटी ऐड करनी है कि लाइक जैसे कि आप एक अपनी वेबसाइट पर जाते हो, वहाँ पर आप लॉगिन करने के बाद जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, वहाँ पर आप लॉगिन करते हो, फिर आप वहाँ पर जाके प्रोफाइल में जाके अपना फ़ोन नंबर या ईमेल जो भी आप अपडेट करके आते हो, तो वो जो अपडेशन का प्रोसेस है वो बेसिकली आपका किसी मिडिलवेयर के थ्रू होता है। तो हम लोग जो भी सीखने वाले हैं वो है AXIOS। तो किसने ज्वाइन किया है? नितिन। तो चलिए डेस्कटॉप पर हम लोग क्या करेंगे, इधर तो पहले मैं डाउनलोड के लिए लगा देता हूँ पहले। TTS 8 to 9 जुलाई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गेट करने के लिए। तो हमारा वर्क चल रहा है यहाँ पर डी ड्राइव से, डी ड्राइव 8 to 9 TTS 8 to 9 जुलाई, और ये अपना आ गया डेटा यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड, और इसको करेंगे ओपन। Node.js MySQL में ज्वाइन तक अपना कंप्लीट डेटा अवेलेबल है। ये अपना Node.js वाला हो गया, इसके अंदर अपना रिएक्ट वाला सारा काम आ गया, ES6 आ गया, और जितने भी हम लोगों ने एग्जांपल्स अपने बनाए हैं वो सारे एग्जांपल्स भी इसमें अवेलेबल है। सो इस फोल्डर की बनाएंगे कॉपी। टुडे इज 25th, और यहाँ पर हम लोग एक फोल्डर बना लेंगे अपना, और इसमें देखो हमारा बाहर कहीं पर माई ऐप भी होना चाहिए, यस अवेलेबल है। सो ये लोकेशन हम लोग CMD करके एक्सेस कर लेंगे, लिखेंगे CMD, और यहाँ पर जाके आप लिख देंगे कोड स्पेस डॉट और एंटर। ये VS कोड में ऑटोमेटिकली हमारी डायरेक्टरी को फैच कर लेगा, और यहाँ पर अपन काम स्टार्ट करेंगे। तो ये अपना 25th। अब यहाँ पर आपने काम शुरू करना है अपना, तो ये सब चीज़ें बंद। चलिए, तो जो हमारा C ड्राइव रहेगा बेसिकली, उसके अंदर आपने AXIOS जो अपना इंस्टॉल कर देना है। तो अभी जैसे हम लोग डी ड्राइव में काम करते हैं, आप डी ड्राइव में इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो। तो लिखेंगे CD, और हम लोग यहाँ जाएंगे माई ऐप के अंदर, और इस माई ऐप के अंदर हम लोग अपना इंस्टॉल करेंगे। तो AXIOS के लिए आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, यस। तो यहाँ जाइए npm react AXIOS, यहाँ
यहाँ से आपने क्लिक करना है, आपको इसका जो कमांड है वो यहाँ पर दिख जाएगा, npmi react axios। तो इसके अंदर हम लोग जो है अपने सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म कराते हैं, लाइक जो भी आपने क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करना होता है वो सब इसके थ्रू इजीली हो जाता है। सो स्विच करेंगे यहाँ पर और इसको हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। ये अपना इंस्टॉल हो गया। इस तरह से अपनी इंडेक्स फाइल में आइए और यहाँ पर आके सारा काम अपना कर सकते हो। तो चलिए यहाँ से ये सब मैटर डिलीट करो, कंट्रोल एस, और यहाँ पर आप लिखेंगे इम्पोर्ट, लिखिएगा यहाँ पर axios फ्रॉम axios। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट पे जाकर लिखेंगे क्लास एक हम लोग बना लेते हैं लाइक पोस्ट लिस्ट, और इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपने स्टेट डिफाइन करना है, स्टेट को हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और इसके अंदर एक पोस्ट के नाम से अपना एरे डिफाइन कर लेंगे, पोस्ट एरे। तो जो भी हमारा डेटा होगा वो हम लोग इसके अंदर लाके होल्ड कराएंगे अपना। इसके बाद आपने एक यूज़ करना है कंपोनेंट डिड माउंट। कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर आप जाके axios से डेटा गेट कर लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये जो हमारा URL है, अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो ब्राउज़र में हमें इसके अंदर कुछ डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी हम लोग पोस्ट से डेटा यूज़ फैच की हेल्प से यूज़ कर चुके हैं। इसके अंदर 200 समथिंग का डेटा होना चाहिए। अगर आप नीचे तक जाएंगे तो यहाँ पर 100 का डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। तो चलिए ये हो गया अपना। यहाँ पर लिखेंगे डॉट देन, यहाँ से रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग डेटा को कैप्चर करेंगे, लिखेंगे कॉन्स्टेंट पोस्ट में हम लोग लिखेंगे इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पोस्ट। इसको आपने यहाँ पर क्लोज कर लेना है। इस तरह से ये वाला पार्ट आपको यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपने रेंडर करना है डेटा को। रेंडर करने के बाद आप यहाँ से करेंगे रिटर्न करने के बाद आप यहाँ पर जाके एक डिव कंटेनर वगैरह कुछ डिफाइन कर लो, और उसके अंदर जाके आप एक हेडिंग अपना चाहो तो डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि पोस्ट लिस्ट, और हम लोग उसको नेम दे देते हैं एग्जाम्पल। एंटर करेंगे। यहाँ पर जाके आप जिसमें भी डेटा अपना रेंडर कराना चाह रहे हो, तो जैसे मैं यहाँ पर एक टेबल टैग का इस्तेमाल कर लूँगा, लिखेंगे टेबल के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टीआर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं टीएच में, जैसे कि उसमें हम लोग आईडी फैच कर लेंगे, टाइटल फैच कर लेंगे, और बॉडी के अंदर क्या मैटर लिखा है उसको हम लोग फैच करा लेंगे वहाँ से। टीआर क्लोज होगा। उसके बाद अब आप यहाँ से जो डेटा है उसको आप लूप में लेके आओगे। तो हमने दोनों मेथड सीखे हुए हैं। रिएक्ट का जो हमने ES6 पढ़ा था उसमें हम लोगों ने मैप फंक्शन देखा था। सो मैप मेथड का आपने यूज़ करना है बेसिकली इस काम के लिए। तो हम लोग यहाँ जाएंगे और इसमें एंटर करके यहाँ पर डिफाइन करेंगे टीआर, और जो की रहेगी अपनी वो बेसिकली रहेगी पोस्ट आईडी। तो टीआर में आप यहाँ से जाके पोस्ट आईडी अपना डिफाइन करोगे, देन यहाँ से टीडी के बाद में आप यहाँ से टाइटल के अंदर आप जाके बॉडी, और इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है इस तरह से। तो ये आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, और टेबल डिव से बाहर निकल के आपने अपने रेंडर को भी क्लोज कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ से हमारा रेंडर शुरू हुआ था और यहाँ के हमारा रेंडर क्लोज हो गया। इसके बाद जो हमारा ये पोस्ट लिस्ट वाला कंपोनेंट है इसको आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ जाके आप एक्सपोर्ट करिएगा इसको इस तरह से, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे npm स्टार्ट। अगर सब कुछ सही रहेगा तो हमें इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलना चाहिए। वेट करिए। सो फर्स्ट टाइम में सर्वर खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, वेट कीजिएगा। कमांड में आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ जो हम लोगों ने इसके लिए यूज़ किया है।
सो यहाँ आप देख सकते हो हमने एपीआई से पूरा का पूरा डेटा जो है वो यहाँ पर इस तरह से कैप्चर कर लिया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जैसे कि नंबर 1 जो हमारी आईडी है, अगर आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर जो हमारा मैसेज लिखा है वो यही है। ठीक है, आप यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर आके कंट्रोल एफ से फाइंड कर सकते हो, मैच कर रहा है इसमें डेटा। और ये इसका बॉडी मैसेज हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है जो नीचे आपका एपीआई में डेटा अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप इजीली अपना डेटा जो है वो यहाँ पर लेके आ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा स्टाइल अप हो जाए, इसके अंदर जैसे बूटस्ट्रैप जैसा कुछ आउटकम इसका मिल जाए हमें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको स्टाइल अप करना पड़ेगा। तो आप यहाँ जाओ और जो हमारा पेजेस वाला फाइल है, सॉरी पब्लिक वाला फाइल है, पब्लिक के अंदर एक इंडेक्स फाइल होती है, तो यहाँ पर जाके आप अपना बूटस्ट्रैप वगैरह डाल सकते हो, या फिर मैंने आपको npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप सिखाया हुआ, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑनलाइन आते हैं, यहाँ पर जाइए गेट बूटस्ट्रैप और यहाँ से डॉक्स के अंदर आपको यहाँ से ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो इन सीडियंस को कॉपी करना है आपने, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर ये CSS आ गया, ये अपना JS आ गया। इतना करते ही आपको अपने आउटपुट में यहाँ पर चेंजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। देखो रिएक्ट के अंदर हमारा बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हो चुका है। अब हमें टेबल को अपने थोड़ा सा स्टाइल करना है, तो अपनी index.js फाइल में जाइए। जब हम लोगों ने यहाँ पर डिव बनाया है उसमें लिखिए क्लास नेम, लिखिएगा टेबल रिस्पॉन्सिव। आफ्टर दैट आपने टेबल टैग में आना है, लिखेंगे क्लास टेबल बॉर्डर। इतना करने के बाद जब आप यहाँ पर इसका आउटपुट देखेंगे तो हमें कुछ ये एरर थ्रो कर रहा है, चेक करें क्या दिक्कत है। टेबल कहाँ पर आएगा प्रॉब्लम, रिमूव चाइल्ड मोड नहीं सही है, वो फाइल लिखते लिखते हमारा बेसिकली अपडेट हुआ था इसलिए हमेशा दिखा रहा है। तो देखो आपका डेटा यहाँ पर बढ़िया से इसमें अवेलेबल हो गया इस तरह से। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हो यहाँ पर कि भाई एक कंटेनर में ये पूरा आउटपुट है, तो आप इस पूरे पार्ट को यहाँ से कट करके इसमें जाके आप यहाँ डिफाइन करेंगे डिव, और यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास नेम कंटेनर, और यहाँ पर आप इस तरह से डेटा को रख के इसमें लोड कराएंगे। तो ये देखिए आपका डेटा इसमें इस तरह से अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट आपका वर्क करेगा इसमें। तो ये हो गया हमारा सीधा डेटा को ओनली गेट करने का एग्जांपल। अब अगर आप इसमें चाहते हो कि भाई हमें कुछ ऐसा बनाना है कि डेटा इसमें पोस्ट हो जाए, तो पोस्ट वाला एग्जांपल आप बना सकते हो। पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं यहाँ से, इस फाइल को अपन कॉपी करेंगे और यहाँ पर 25 के अंदर एक फोल्डर बना लेंगे, रिएक्ट प्रोजेक्ट। इसके अंदर जाकर अपने अपनी फाइल को पेस्ट करना है और हम इसका नेम यहाँ पर जाकर डिफाइन कर लेंगे रिएक्ट AXIOS गेट रिक्वेस्ट एग्जाम्पल। आप जब अपने कंप्यूटर में इस फाइल को ट्राई करेंगे तो मेक श्योर करेंगे कि भाई आपका जो फाइल है वो
विदाउट स्पेस हो और कैपिटल लेटर से इसकी शुरुआत हो रही हो। तो ये था हमारा डेटा को गेट करने का। हम लोग बात करेंगे यहाँ से डेटा को पोस्ट करने के एग्जाम्पल की। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस इंडेक्स फाइल में, इसको बंद कर दो HTML को, इस इंडेक्स फाइल में आपने एक्सपोर्ट वाले पार्ट के अंदर इसको रिमूव करके यहाँ से शुरू करना है। सर्वर को पहले स्टॉप कर लीजिएगा ताकि एरर थ्रो ना करे हमें। कंट्रोल-S, और इसके लिए भी आपको एक सा यूज की रिक्वायरमेंट आएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने इसमें डिफाइन करना है वो है कि आप यहाँ से क्लास बना लें। क्लास का नेम लोग रख देंगे पर क्रिएट पोस्ट, और एक्सटेंड करेंगे इसको रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के अंदर। एंटर करेंगे। यहाँ पर आप एक क्या करें, एक अपना डिफाइन कर लो रेंडर कंस्ट्रक्टर। अगर आप बाद में डिफाइन करेंगे, पहले फॉर्म डिज़ाइन कर लो। रेंडर के अंदर जाके अपने करना है यहाँ से रिटर्न के अंदर जाके आप यहाँ से अपना एक डिव वगैरह बना लोगे, और यहाँ पर जाके आप लिख दोगे रिएक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जाम्पल। और ये मैसेज हम लोग लिखेंगे किसी H1 के अंदर। लाइक दिस। ओके, तो एक फॉर्म बनाओगे यहाँ पर। फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पर अभी ये जो हैंडल सबमिट वगैरह देख रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको अभी के लिए आप यहाँ से हटा सकते हो। और चाहो तो लगा रहने दो, क्योंकि हमें लगाना तो वैसे भी है यहाँ पर, तो आप इसको रख सकते हो। दिस डॉट हैंडल सबमिट, ऊपर आपको एक फंक्शन डिफाइन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे अपना कोई लेवल टैग, और लेवल आप किस लिए बना रहे हैं वो आप यहाँ जाके मेंशन कर देंगे, जैसे कि फॉर इक्वल टू टाइटल। लेवल के अंदर जाके आप टाइटल इस तरह से मार्क करें, एंटर करेंगे। यहाँ से आप डिफाइन करेंगे अपना इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम रखेंगे लोग टाइटल, और आईडी में हम लोग इसका रखेंगे टाइटल। तो यहाँ जाइए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, आईडी। अब यहाँ पर आपको जो नेम है उसके बाद आपको यहाँ पर डिफाइन कर लेना है वैल्यू के अंदर आप यहाँ पर लिख देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट डॉट टाइटल। ऑन चेंज पर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे दिस डॉट हैंडल चेंज। हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे अपना, और एक क्लास यहाँ पर आप इस्तेमाल कर लें, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल, और एक प्लेस होल्डर आप यहाँ यूज़ कर लेंगे, और इसमें आप जगह यहाँ डिफाइन कर देंगे एंटर टाइटल। और नीचे हम लोग एक यहाँ पर इसके बाद एक डिव बना लेंगे, जिसमें अगर कोई हमारा एरर वगैरह होगा तो उसको रेंडर करा लूँगा। फिर लिखेंगे क्लास नेम टेक्स्ट डेंजर, और यहाँ पर हम लोग जाके डिफाइन करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट एरर्स डॉट टाइटल। तो हम लोग वैलिडेशन भी इसी के अंदर लगा देंगे इस तरह से। तो आपका एक जो फील्ड है वो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। इसको कॉपी करेंगे, और इस पूरे को हम लोग कट करके एक और डिव बनाएंगे यहाँ पर, जिसके अंदर हम लोग एक क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास नेम, और इसको हम लोग नेम दे देंगे यहाँ पर फॉर्म ग्रुप, GROUP ग्रुप, और इसके अंदर अपना मैटर। तो ये बन गया हमारा एक। इसी तरह से आपको दूसरा फील्ड बनाना है, जिसका जो नेम रहेगा वो रहेगा बॉडी, और जितनी जगह पर टाइटल मेंशन है उसको आप कंट्रोल D से करके बॉडी कर देंगे इस तरह से। तो फॉर हम लोग बना रहे हैं बॉडी के लिए, नेम फील्ड का बॉडी है, आईडी फील्ड का बॉडी है, मैसेज में हमने यहाँ पर डिफाइन किया प्लेस होल्डर एंटर बॉडी, और यहाँ से ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंज होंगी।
इसके बाद अपने सबसे नीचे जाना है और यहाँ जाके हम डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप सबमिट। क्लास का नेम हम लोग क्या रख लेंगे, बटन, बटन प्राइमरी या सक्सेस, वटेवर जो भी आप बनाना चाहो। और इस पर हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे सबमिट। ठीक है, तो बटन टाइप सबमिट, क्लास नेम ये आ गया अपना। चाहो तो आप इसकी जगह पर इनपुट टाइप सबमिट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपका काम कर जाएगा इसके अंदर। तो हमने इसका नेम रखा है क्रिएट पोस्ट, तो यहाँ पर जाके आप क्रिएट पोस्ट मेंशन कर दोगे। अब आपको ये सारी फंक्शनैलिटी ऊपर जाके डिफाइन करना है। रेंडर जहाँ हमने मेंशन किया हुआ है, इसके बाद आपने इसको लाके क्लोज करना है। तो देखो सारी चीज़ें तरीके से हमारी यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। अब आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाके आप डिफाइन करेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में आप प्रॉप्स रखना चाहें रख लीजिए, नहीं तो बिना उसके भी हमारा काम चल जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने सुपर डिफाइन करना है। सुपर डिफाइन करने के बाद हम लोग लिखेंगे दिस डॉट स्टेट और यहाँ पर रखेंगे इनपुट। हमारे पास दो इनपुट टाइप फील्ड है, तो इस तरह से आपने कर्ली ब्रेस लगा के छोड़ देना है और एक आप बना लेंगे एरर्स के लिए और इसको क्लोज कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दोगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लोग एक बनाएंगे अपना हैंडल इनपुट के लिए और हैंडल चेंज के लिए। तो हमने नीचे हैंडल इनपुट कहीं डिफाइन नहीं किया, हमने हैंडल चेंज डिफाइन किया, तो आप चेंज के नाम से बनाइएगा। तो यहाँ जाके लिखेंगे हैंडल चेंज और इसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर सेट कर लेंगे इवेंट के नाम से, कर्ली ब्रेसेस अपेंड लेट इनपुट दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट और यहाँ पर जाकर आप लिखेंगे इनपुट इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी यूजर्स में पुट करेगा हमारे। और यहाँ पर आप लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट और इसके अंदर लोग इनपुट को कॉल करेंगे और इसको आपने क्लोज करा देना है। तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आप डिफाइन करोगे हैंडल सबमिट। तो हैंडल सबमिट में इवेंट हम लोग पास करेंगे और हम लोग इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करें ताकि डिफॉल्ट हमारा फॉर्म सबमिट ना हो पाए। और इसमें आपको लगाएंगे कंडीशन इस तरह से। और कंडीशन लगाने से पहले भी आपने क्या करना है, एक वैलिडेशन के लिए जो है अपना फंक्शन और डिफाइन करना है नीचे। तो यहाँ जाकर हम डिफाइन करें वैलिडेट फंक्शन और इसको आपने कॉल करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे लेट इनपुट दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट लेट एरर रखेंगे ब्लैंक और एक अपना इज वैलिड का बुलियन बना लेंगे और इसमें जाके अपने कंडीशंस डिफाइन करेंगे। लिखेंगे इफ अनडिफाइंड इनपुट फील्ड हमारा टाइटल, तो यहाँ पर आप जाके लिखेंगे इज वैलिड फॉल्स और अगर एरर है तो एरर में हम लोग जाके पास कर देंगे प्लीज एंटर योर टाइटल। इसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट हम लोग दूसरा फील्ड अपना बना लेंगे बॉडी। बॉडी में हम लोग यहाँ पर अगर हमें डेटा नहीं मिलता है, ब्लैंक रहता है, तो यहाँ पर बॉडी के लिए आप एक एरर निकाल देंगे प्लीज एंटर योर बॉडी मैसेज। इसके बाद आपने इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे दिस डॉट सेट स्टेट कर्ली ब्रेसेस अपेंड, जो भी हमारे एरर्स हैं वो एरर के अगेंस्ट कॉल हो जाए और इसको हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे इज वैलिड। अब आप इस वैलिड को ऊपर जो हम लोगों ने डिफाइन किया उसमें लाके आप कॉल करा सकते हो। तो लिखेंगे ऊपर यहाँ पर इस वाले पार्ट में इवेंट डिफॉल्ट के बाद इफ दिस डॉट वैलिड हम लोग यहाँ पर डिफाइन करके लिखेंगे कांस्टेंट पोस्ट इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट। और अब आप यहाँ से एक सही यूएस की पोस्ट रिक्वेस्ट रन करेंगे। लिखेंगे एक सही यूएस डॉट पोस्ट, तो हमारा जो एपीआई है उसका नेम क्या है, यहाँ पर उसको आपने ले लेना है। तो हमारा एपीआई का जो नेम है वो ये है, तो आप यहाँ जाके इसको रिप्लेस करा लो। हमने लिखा है यहाँ पर जेसन प्लेस होल्डर डॉट ipcode.com पोस्ट। और जब भी हम लोग डेटा कुछ पोस्ट करते हैं तो हम लोग बैक टिक का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से इस पोस्ट को पकड़ के बैक टिक लगाएंगे ऊपर और यहाँ पर जाके अपने इस पोस्ट को कर्ली ब्रेसेस में कॉल करा लेना है इस तरह से। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट देन रिस्पॉन्स, एंटर करेंगे कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे रिस्पॉन्स को, क्या रिस्पॉन्स में मिला है, कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे जैसे रिस्पॉन्स डॉट डेटा को और
लिखेंगे लेट इनपुट इक्वल टू, जो भी इनपुट की वैल्यू होगी यहाँ पर वो डिफाइन करेंगे। इनपुट हमारे पास एक इनपुट है टाइटल, टाइटल अगर इक्वल टू ब्लैंक है, और बॉडी इनपुट यहाँ पर डिफाइन करें बॉडी इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट, और यहाँ पर जाकर हम डिफाइन करेंगे इनपुट कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके बाद एक अलर्ट फायर करें यहाँ से पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज करोगे और ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। ऊपर चेक करो कहीं पर हमारा कुछ एरर है, हमने लिखा है डॉट देन, यहाँ से रिस्पॉन्स हमने यहाँ पर ये तीनों चीज़ डिफाइन की, लेट इनपुट इक्वल टू हमने, बट ये मिस्टेक है, इसको सही करो। और अलर्ट हमारा क्रिएट हुआ सक्सेसफुली, यहाँ से हमने इसको कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देना है, एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद हो जाएगा आपका, एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ बंद, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज। तो ये अपना हैंडल सबमिट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, वैलिडेट इसके अंदर ही रहेगा, इसको बाहर नहीं रखना, ठीक है। तो ये सारे फील्ड आपके वन बाय वन इस तरह से डिफाइन हो जाएंगे इसके अंदर। तो अब आप अपनी इस फाइल को चला के देखें कि क्या हम लोग AXI की इस API के अंदर जैसे 100 का डेटा हमारे पास अवेलेबल, तो क्या 101 डेटा होता है हमारा या नहीं होता है। तो यहाँ से आपने लिखना है npm start, और स्टार्ट करने के बाद अब इसको आके चेक करो। तो देखो हमारे पास एक इस तरह से अपना फॉर्म बन के आ चुका है। आपने क्या करना है इसमें, एक तो ये थोड़ा सा मिडिल में आ जाए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लास नेम विच इज़ कंटेनर, और ये मैटर हमारा इस तरह से आएगा। बटन हमारा सबमिट का से टच हो रहा है, तो आप सबमिट बटन के ऊपर जाके क्लास में MT3 समथिंग मेंशन करिए, तो यहाँ पर एक डिसेंट सा गैप मेंटेन करेगा। अब अगर यूजर इसको ब्लैंक सबमिट करने का ट्राई करे तो हमें यहाँ पर कुछ मैसेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लिखा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैलिडेट। तो वैलिडेट में इसको बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, तो वैलिडेट को चेक करो कि वैलिडेट के साथ क्या प्रॉब्लम है। हमने यहाँ पर डिफाइन किया वैलिडेट फंक्शन input this dot state dot input, let error is valid true, सक्सेसफुली यहाँ से हमारा चल रहा है। तो एक बार जरा फिर से पेज को रिफ्रेश करके ट्राई करेंगे, और कंसोल लोगों को अपना ओपन करके रखिए। तो यहाँ पर इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी आ रही है फॉर डिड यू मीन HTML4 लेवल डिव फॉर्म डिव, और पीछे करनी है। किसका? अच्छा लिखा है वहाँ पर, चलिए ले जाओ फिर वही कर देगा। वार्निंग आ रही है इनवैलिड डोम प्रॉपर्टी फॉर डिड यू मीन HTML4 एट लेवल डिव HTML4। फॉर के ऊपर ये हमें दिक्कत बता रहा है, तो ज़रा यहाँ जाइए, और हमने जहाँ ये फॉर डिफाइन किया है लेवल फॉर टाइटल लेवल फॉर बॉडी, ये तो सही है अपना। ठीक है, एक बार ज़रा यहाँ से एरर जनरेट करके देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। इसको आप यहाँ से
नीचे कनेक्ट कर लो। तो यहाँ पर हमारा एरर है हैंडल सबमिट के अंदर और लाइन नंबर है 21.1 21। तो 21 लाइन पर आइए टॉप में। यहाँ पर हमें ये कहीं एरर बता रहा है हैंडल सबमिट के साथ। हमने लिखा है हैंडल सबमिट में इवेंट प्रिवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, बिल्कुल सही। इफ दिस डॉट वैलिडेट हमने यहाँ पर कॉल किया, कांस्टेंट पोस्ट हमने यहाँ पर डिफाइन किया दिस डॉट स्टेट इनपुट। एक सही यूएस में हम लोगों ने पोस्ट रिक्वेस्ट अपना रन किया हुआ है। हाँ, तो ऊपर हमारी दो चीज़ें रह गई, उसकी वजह से एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आप जाओगे दिस डॉट सेट स्टेट और एरर जहाँ पर हमने डिफाइन किया है इसका यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट हैंडल चेंज। तो यहाँ पर आप जाके लिखें दिस डॉट हैंडल चेंज बाइंड डॉट दिस और एक आपका सबमिट के लिए आएगा। ये पार्ट आपने करना है। अभी आप ट्राई करके देखें इसको, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो जानी चाहिए। देखो एरर अपने आप चला गया अपना। और अभी अगर हम लोग सबमिट का ट्राई कर रहे हैं तो देखो हमें यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लीज़ एंटर योर टाइटल, प्लीज़ एंटर योर बॉडी। सो जो भी हम लोग यहाँ पर मैसेज लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा टाइटल अरीना एनिमेशन और बॉडी के अंदर मैसेज लिखा हम लोगों ने प्रीत विहार। नाउ क्लिक ऑन सबमिट। तो आप देख सकते हो पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली में एक मैसेज रिटर्न हुआ है और यहाँ से हमारा स्टेटस कोड रन हुआ है 201। तो अभी आप देख रहे हो आईडी जो है हमारा 101 जो है वो क्रिएट हो चुका है इसके अंदर, यानी कि हमारा डेटा जो है वो सबमिट हुआ है। बट ये जो डेटा है आपको फ्रंट एंड पर डिस्प्ले नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हम लोग एक एपीआई के अंदर डेटा सबमिट करें, बट इस एपीआई का राइट जो है वो अपने पास नहीं है। तो इसलिए अब इसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। तो मैं जब आपको Node.js का बैकएंड के ऊपर डेटा सबमिट करके दिखाऊंगा ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे बैकएंड के अंदर डेटा हमारा जाता है। तो लेकिन अगर आपके पास कोई एपीआई वगैरह है, ठीक है, और जब आप कहीं कंपनी में जॉब वगैरह करेंगे और उसके अंदर आपको जैसे ये 100 के बाद में हमें नेक्स्ट एंट्री बनानी है, तो देखो 101 अपनी बन चुकी है। यहाँ पर आ रहा है 100, यहाँ पर हमारा कितना रिटर्न आ रहा है 101 इसके अंदर। इसी तरह से आप कोई दूसरा एंट्री डालोगे, जैसे मैंने लिखा अरीना एनिमेशन, मैंने यहाँ से लिखा साउथ एक्सटेंशन। नाउ क्लिक ऑन सबमिट, पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आप यहाँ देखेंगे आपको मैसेज में रिटर्न, तो डेटा हमारा इसके अंदर सबमिट होना स्टार्ट हो चुका है ऐसे। तो ये होता है आपका पोस्ट, किस तरह से हम लोग डेटा वगैरह पोस्ट करा सकते हैं और कैसे आपने इसके अंदर फॉर्म वैलिडेशन वगैरह रन करना है। नेक्स्ट मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ कि कैसे आप इसके अंदर डिलीट वगैरह को यूज़ करा सकते हो। तो इसके लिए मैं आपका फाइल पहले यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम लोग ऊपर आएंगे और रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम इसका नेम देंगे कॉपी, यहाँ पर रीनेम एक सही यूएस पोस्ट रिक्वेस्ट। ये बन गया हमारा एग्जांपल। गेट वाले का एंटायर डेटा हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ से क्लोज कर लेंगे और अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर आके सर्वर को स्टॉप करेंगे और यहाँ से पूरा डेटा जो है आपका गेट का इसको करेंगे कॉपी और नीचे जो हमारी इंडेक्स फाइल अवेलेबल है JS, यहाँ पे लाके हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये काम आपका हो जाएगा इसमें। चलिए तो ज़रा इसको देखें कि इसमें क्या करना है। हो गया। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी सब कुछ सेट है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, एक यहाँ पर एडिशनल फील्ड अपना बनाने की जरूरत है, विच इज़ हम लोग यहाँ पर रख लेंगे एक्शन। तो TH में जाइए और यहाँ पर एक्शन डिफाइन कर लीजिए और नीचे आपने जाके बटन बना लेना है TD के अंदर। इसमें हम लोग लिखेंगे बटन टैग और बटन टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर जाके लिख लेते हैं डिलीट। क्लास नेम हमारा रहेगा यहाँ पर बटन डेंजर, कंट्रोल S। और अब आप यहाँ से अपने सर्वर जो है वो स्टार्ट करें, npm स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो डिलीट है वो बेसिकली हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। तो कुछ प्रॉब्लम है, ज़रा देखो कहाँ कुछ मिस्टेक है।
डेटा सही से हमारा दिख क्यों नहीं रहा? हमने लिखा है क्लास नेम कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड, कोई तो चीज़ें सही से काम नहीं करी। टेबल रिस्पॉन्सिव, मेरे ख्याल से इस क्लास में कोई फॉल्ट है। कुछ और ही दिक्कत है। मैंने लिखा है यहाँ पर बटन डेंजर, TNGR, बिल्कुल सही। देखो जरा टेबल का कोड चेक करो, यहाँ जाइए, टेबल आपको मिल जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, टेबल क्लिक ऑन टेबल्स। टेबल क्लास होती है, टेबल के अंदर बिल्कुल सही, टेबल नो चेंज, परफेक्ट। इसको हटाओ, इसको हटाओ, टेबल तो बन रही है। एक क्लास हमारी टेबल के ऊपर रहती है रिस्पॉन्सिव के नाम से, ऑलवेज रिस्पॉन्सिव। तो एक डिव रहता है अपना टेबल रिस्पॉन्सिव, और इसके अंदर हमारा रहता है टेबल। अभी सही आ रहा है। यानी कि टेबल के साथ टेबल बॉर्डर, बॉर्डर लगाने में दिक्कत है। यानी कि हमारा इंडेक्स फाइल पे जाओ, वेयर इज इंडेक्स डॉट HTML, यहाँ कुछ फॉल्ट है। अभी सब ओके है। क्लास बटन डेंजर, टेबल रिस्पॉन्सिव। चलो हम फिलहाल अपना लॉजिक टेस्ट करके देखते हैं, इसकी स्टाइलिंग के ऊपर बाद में काम करते हैं। इधर आओ जरा, कोड सेलेक्ट, कट, डिव, यहाँ पे लिखूँगा क्लास नेम कंटेनर, यहाँ पर मैटर कॉल, और यहाँ पर रिलोड। ऑलराइट, तो इस डिलीट के ऊपर हमने बेसिकली कुछ अपना एक्शन जो है वो अपना परफॉर्म कराना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, कंपोनेंट डिड माउंट वगैरह अपना यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। आपने यहाँ पर जाके बना लेना है डिलीट रो के नाम से। डिलीट रो के अंदर हम लोग दो पैरामीटर का यूज़ करेंगे, वन इज़ आईडी एंड सेकंड इज़ इवेंट क्या रहेगा, और कर्ली ब्रेसेस लगा के अपने इसको अपेंड करा लेना है। लिखेंगे AXIOS डिलीट, डिलीट में हम यहाँ पर जाके अपना डिफाइन कर लेंगे। सो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें बैकटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार क्या होता है बिना बैकटिक के हुए एरर थ्रो कर जाते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट, और शिफ्ट के साथ जहाँ पर टिल्ट होता है वहीं पर आपका बैकटिक रहता है। और यहाँ पर इतना पार्ट आप डिफाइन करने के बाद इसमें आप यहाँ लिखेंगे पोस्ट के बाद डॉलर, और अपना यहाँ से आईडी। ये आईडी का जो इंफॉर्मेशन है इसको कहाँ से मिलेगा, जो हम लोग नीचे से इसको देंगे।
देखिए यहाँ पर डॉट देन रिस्पॉन्स आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमें, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा क्या डिलीट हुआ हमारा, और यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे कांस्टेंट इक्वल टू पोस्ट। ये पोस्ट जो है इसमें आप जाकर डिफाइन कर देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट डॉट फिल्टर। ठीक है, अगर मुझे फिल्टर करके उतना डेटा देगा जो हमारा डिलीट करने के बाद रह जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे आइटम आईडी डॉट आईडी, और इस लाइन पे ऐड करेंगे, फिर लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट पोस्ट। इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे इस तरह से, और ये वाला पार्ट आपका डिलीट का कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। अब अपने डिलीट वाले बटन के ऊपर आइए और इसके ऊपर जाके आपने डिफाइन कर लेना है। यहाँ लिखेंगे अपना ऑन क्लिक पर आप डिफाइन करेंगे अपना इवेंट। तो ये देखो बाइंड हो गया होगा, तो ये एक्टिव हो जाना चाहिए, यहाँ पर अभी हो जाएगा। यहाँ जाके लिखेंगे इवेंट दिस डॉट डिलीट रो, उसके अंदर पोस्ट डॉट आईडी और इवेंट। तो ये बात आपने डिफाइन कर देना है इसके अंदर। डिफाइन करने के बाद आप यहाँ से करेंगे सेव। तो यहाँ पर हमें कह रहा है ई इज नॉट डिफाइंड, हमने डिफाइन किया है बट ये इसको रीड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कोड को ऊपर आके एक बार चेक करो कि कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। डिलीट रो एक सही यूएस डिलीट, यहाँ से हमारा आईडी आ गया, इसके अंदर रिस्पॉन्स कंसोल डॉट लॉग आइटम के अगेंस्ट हमने आइटम डॉट आईडी। तो ये नीचे ले रहा है लेकिन इसको चला क्यों नहीं रहा है, चेक करो कहीं में इससे बाहर तो नहीं है, नहीं सही जगह पर है। दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट डॉट मैप पोस्ट, और इसके अंदर पूरा डी आर में पोस्ट आईडी टाइटल बॉडी सारी चीज़ अपनी पास की हुई। तो अगर मैं की को इस्तेमाल ना करूँ इसमें तो क्या किया है, पोस्ट आईडी टाइटल बॉडी और बटन ऑन क्लिक दिस डॉट डिलीट रो पोस्ट डॉट आईडी, लाइन नंबर 43 ई इज नॉट डिफाइंड। स्टॉप करो और फिर से सर्वर चलाइए, npm स्टार्ट। ई का ही एरर आ रहा है इसमें 43।
दोबारा डिफाइन करो, लिखो डिलीट रो id event curly braces AXIOS डॉट डिलीट रिक्वेस्ट, और यहाँ पर बैकटिक लगाएंगे हम लोग और अपना API का पाथ डिफाइन करेंगे। कॉपी पेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे स्लैश डॉलर ID, एंटर, डॉट देन रिस्पॉन्स console.log response console.log response.data, और ये हमने अपन क्लोज कर लिया इस तरह से, कंट्रोल एस। इसके बाद यहाँ पर डिफाइन करें कांस्टेंट पोस्ट इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट पोस्ट डॉट फिल्टर आइटम ID, और हमारी लेस का जो आइडिया थी वो एंटर करेंगे। यहाँ पे जाकर लिखेंगे दिस डॉट सेट स्टेट पोस्ट, नीचे जाओ और यहाँ पर चेक करो, ऑन क्लिक जाकर डिफाइन करेंगे कर्ली ब्रेसेस इवेंट दिस डॉट डिलीट रो, बिल्कुल से पोस्ट डॉट ID पोस्ट डॉट इवेंट, ऐसे ट्राई करके देखो, सक्सेसफुल हो गया। यहाँ ये रिफ्रेश करिए अपनी फाइल को, F12 दबा के रखो, और जब हम लोग यहाँ से कुछ डिलीट परफॉर्म करेंगे तो वो डेटा हमारा डिलीट होना चाहिए। तो चाहे ट्राई के देख लो किसी के ऊपर भी, यहाँ से क्लिक किया तो देखो आपका डेटा रिमूव हुआ यहाँ से, ठीक है। तो जो डिलीट हो रहा है वो हमें पता चला भी कौन सा पार्ट हमारा यहाँ से रिमूव हो रहा है इसके अंदर। तो ऐसे आप अपना डिलीट रिक्वेस्ट रन करा सकते हो, डेटा आपको फिल्टर होकर यहाँ पर रिसीव होते जाएगा, ठीक है। बट ये जो डेटा भी डिलीट हो रहा है ये अगेन हमारा टेम्परेरी डेटा डिलीट हो रहा है, ये API से हम लोग डेटा को अल्टर करते जा रहे हैं इस तरह से। आप टॉप से बॉटम से कहीं से भी डेटा डिलीट करा सकते हो, या बीच में से आपको वहीं से लगाना है, तो डेटा आपका फिल्टर होते जाएगा। तो जो डेटा डिलीट होगा उसका नंबर किसी और को साइन नहीं रहेगा, जैसे कि आप देखें 83, 84, 85 हमने डिलीट किया तो सीधे में 86 दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट रिलोड करेंगे, वापस आपको सारा डेटा मिलेगा, लेकिन जब आपके पास API का राइट होगा, क्योंकि इस API का राइट हमारे पास नहीं, क्योंकि एक फेक API है, तो उस केस में आप प्रॉपर इसको चला पाओगे। तो ये सीखा हम लोगों ने आज की क्लास में, किस तरह से API के साथ आपने डील करना है। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर काम करेंगे, और आफ्टर दैट फिर हम लोग अपना खुद से ये पूरा का पूरा बना के बैकएंड के अंदर कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट किस तरह से आपका काम करता है, वो वाला पार्ट आप सीख जाओगे। तो अभी हमारी इस मंथ में कितनी क्लासेस और बचती हैं, हो जाएगा।